नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर महीने के राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल शुरू के 16 दिन यानी कि 15 दिन ऑलमोस्ट आपके 12th हाउस में रहेंगे, 12वें घर में, और सूर्य की भी नीचस्थ अवस्था रहेगी। तो ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि जहां पर लग्न के अंदर आपके बुध का भ्रमण रहेगा 6 नवंबर से। तो बुध की परिस्थिति आपके लग्न में है 6 तारीख से। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि इस महीने जो भी बड़े कार्य करना चाहते हैं या कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद प्राप्त होगा, क्योंकि जब लग्न का स्वामी लग्न में होगा और सूर्य की अवस्था भी आपको बहुत ज्यादा केंद्रित करेगी। कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं, मगर उसके अंदर आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति आपको 16 तारीख के बाद होगी, क्योंकि 17 तारीख से सूर्य का भ्रमण भी लग्न में होगा जो आपके दशमेश हैं। तो लग्नेश का लग्न में होना, दशमेश का लग्न में होना एक तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है। ये एक बहुत बड़ी सफलताओं की तरफ आपको लेकर जाएगा। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी 16 तारीख के बाद। जो एक तरह से डिफेंस के अंदर हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ डील कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। जो भी आईटी क्षेत्र के अंदर है, स्पेशली बुध का लग्न के अंदर होना और मंगल की अवस्था जब उसके साथ भ्रमण में आएंगे, तो आईटी क्षेत्र और मेडिसिन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी सफलता है। ये महीना सफलताओं से भरा हुआ है, मगर 16 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल है। उससे पहले रिजल्ट्स मिले जुले रहेंगे। आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा शुरू के 16 दिन तक, और स्पेशली 15 डेज, जो शुरू के 15 दिन है, क्योंकि 16वें दिन तो मंगल का भ्रमण हो रहा है। तो 15 दिन आपको कहीं पर भी एक कहते हैं ना कि लोगों के साथ एडजस्ट कर कर रहना पड़े, या अथॉरिटीज के साथ डील करने में आपको बहुत शांति पूर्वक आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपके कार्य में बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी आपको। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके 6th हाउस के अंदर है, और अब वो वक्री तो है मगर राहु के साथ नहीं है। तो एक तरह से अब इन्वेस्टमेंट्स जो भी होंगे वो एक योग्य स्थिति से होंगे। आप जो भी लोगों को एक तरह से कहते हैं ना कि उधार लेते हैं, तो वहां पर रिकवरी के चांसेस अब बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में यहाँ कोई भी फैमिली डिस्प्यूट की अवस्था है तो वहां पर आपको शांति से कार्य करना है। आपकी वाणी के अंदर कहीं पर भी अग्रेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 तारीख के बाद मंगल का लग्न में आना आपको एक तरह से बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। आपको बहुत ज्यादा चीजों को लेकर प्रोमिनेंटली आप सोचेंगे भी सही, कार्य भी करेंगे। तो वहां पर फैमिली मैटर के अंदर बहुत ही शांति से डील करना पड़ेगा आपको। बाकी जो भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छी सफलता है। इन्वेस्टमेंट से आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में वक्र अवस्था में थे, अब वो 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो कोई भी परिवर्तन है उसको स्वीकार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा। बहुत ज्यादा एक तरह से टेक्निकली आप बहुत परफेक्ट हो पाएंगे, और मुझे लगता है यहाँ पर जो भी ज्वाइंट बिजनेस के अंदर है वहां पर भी आपको काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि मंगल का भी एक दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव पर होगा। तो शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होने से मुझे लगता है कोई भी प्रॉपर्टी के कार्य जो रुके हुए हैं वो 16 तारीख के बाद संपन्न होंगे, और जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सफलता के योग है। माता के साथ डिस्प्यूटेड अवस्था रहेगी 16 तारीख के बाद, तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांति से डील करना पड़ेगा। छोटे मोटे कोई भी मन मुटाव है वहां पर अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। ये महीना मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद आपको एम्बिशियस बहुत ज्यादा बनाएगा, आपकी प्लानिंग बहुत पावर पैक रहेगी और एक अच्छी सफलता का समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है और राहु अब यहाँ पर आए हैं। देखिए ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर गुरु ऑलरेडी वक्र अवस्था में और राहु का यहाँ पर आना, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां कोई भी प्रकार के, अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं या कोई भी लव अफेक्शन से रिलेटेड रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, तो वहां पर बहुत जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। ये मेडिसिन क्षेत्र वालों के लिए और टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति है। पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं, राहु का यहाँ आना रिलेशनशिप की तरफ आपको ज्यादा लेकर जाएगा, आपका इंटरेस्ट इन चीजों में बढ़ सकता है। और एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि यहाँ राहु के भ्रमण से जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं या बहुत बड़े लोन्स लेकर आप इस तरह के कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत शांति रखनी चाहिए। यहाँ उतावलेपन से बचना चाहिए। बच्चों के साथ मुझे लगता है इस महीने में डिस्प्यूटेड अवस्था है, क्योंकि राहु यहाँ पर आए हैं, तो ये बच्चों के साथ विचार मतभेद की परिस्थिति डेफिनेटली क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है, यहाँ गुरु की अवस्था है। देखिए मंगल का पूर्ण रूप से यहाँ शुरू के 15 दिन तक 6th हाउस पर दृष्टि संबंध है। अगर कोई भी लोन लेना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 16 तारीख के बाद लीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ लोन बहुत कैलकुलेटिव होकर लेना है। यहाँ जो भी लोग मेडिसिन से कनेक्टेड काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। जो लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि स्वास्थ्य का शुरू के 15 दिन तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर जो भी थायराइड या ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड इश्यूज हैं, तो वहां पर आपको चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। आप जो भी छोटी से छोटी चीज को आप अगर ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो वहां पर आपको चेकअप्स करवाने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ बीपी से कनेक्टेड और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ गुरु की वक्री अवस्था की वजह से मुझे लगता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी लोन भी लेंगे वो बहुत ही कैलकुलेटिव होकर लेंगे, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी एजुकेशन लोन की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए अवस्था फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड की पोजिशनिंग यहाँ की शुक्र है, और शुक्र जो है वो अपने नीचस्थ अवस्था की तरफ है। तो ये महीना एक तरह से कहा जाए कि कोई पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है कि वो ईगो क्लैशेस की परिस्थिति है। शुक्र बहुत नीचस्थ अवस्था में है 3 तारीख से और केतु के साथ है, तो यहाँ पति पत्नी के बीच में ये क्लैश करवाता है। छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस होते हैं, और मंगल का दृष्टि संबंध और सूर्य का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर संबंधों में ईगो करवाता है। अहंकार के वजह से एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको, मुझे लगता है, चीजों को
बहुत लाइटली लेकर चलना चाहिए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है उनको भी ये महीने बहुत अपने पार्टनर्स के साथ बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। और अगर शादी की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको मैं एक ही चीज कहूंगी कि जल्दबाजी में आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेते हैं तो थोड़ा संबंध को समय देने में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है कि जहां व्यक्ति बहुत ही कहते हैं ना कि उतावलेपन में डिसीजन लेता है, तो वहां आपको रिलेशनशिप में थोड़ा समय देना चाहिए। और पति पत्नी के संबंधों में इस महीने मुझे लगता है कि क्लैश होने की संभावना है, तो वहां आपको शांति बना के रखनी है। करते हैं तो अष्टमेश की परिस्थिति आपके लग्न के अंदर है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और मंगल और बुध का भी एक योग बनेगा, जो मेडिसिन के रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से फाइनेंस के रिसर्च के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो लोग इवन आईटी क्षेत्र के अंदर भी है तो रिसर्च ओरिएंटेड जो भी कार्य करते हैं उसमें उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव, और यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि नवमेश चंद्रमा है, तो इस महीने मुझे लगता है आप काफी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका मेन फोकस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना और साथ में आप अपने कार्य के अंदर जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा एम्बिशंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ एजुकेशन की बात की जाए तो जो लोग आईटी क्षेत्र में मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं या मेडिसिन में मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी सफलता के योग है। दशम भाव की बात करते हैं तो दशमेश पहले आपके नीचस्थ अवस्था में 12th हाउस के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और बाद में आपके लग्न के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति में मुझे लगता है कि बड़ी सफलता के योग बनते हैं 16 तारीख के बाद मंगल के भ्रमण से भी, और सूर्य का लग्न में होना एक तरह से गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बड़े कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग डॉक्टर्स हैं और साथ साथ में एक तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता की वो लोग हैं। एक डिफेंस के अंदर जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छी सफलता है, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता है 16 तारीख के बाद। अब बात करते हैं 11वें स्थान की, 11th लॉर्ड लग्न में, तो लाभ का स्वामी खुद लग्न के अंदर है, तो ये महीना लाभ से भरा हुआ है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे, टेक्निकली बहुत परफेक्ट रहेंगे, मगर ये लग्न के अंदर जो मंगल का भ्रमण होगा 16 तारीख के बाद, ये आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देगा, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग भी बनाएगा और आप बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे जिसका आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र का नीचस्थ अवस्था में होना और केतु के साथ होना, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है फॉरेन लैंड्स के साथ जो भी डील करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 12वें घर की, 12th लॉर्ड आपके लाभ के स्थान में है केतु के साथ और मंगल और सूर्य का भ्रमण यहाँ पर रहेगा। तो जो भी लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए शुरू के 15 दिन का समय मुझे लगता है सतर्क रहने का है, क्योंकि ये समय आप शुरू के जो 15 डेज का समय है उसमें मुझे लगता है किसी भी प्रकार के क्लैश से दूर रहना चाहिए। जो भी लोग कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था में फंसे हुए हैं या लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उनको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना चाहिए शुरू के 15 दिन तक। खर्चों पे शुरू के 15 दिन तक नियंत्रण रखने की जरूरत है, उसके बाद इनकम के सोर्सेस बहुत अच्छे खुलेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावनाएं 16 तारीख के बाद है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा महीना है कि अपने खर्चों को शुरू के 15 दिन प्लान करके चलिएगा। जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काम है उसके लिए शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है। तो विदेश से डेफिनेटली लाभ है। जो भी लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं या मेडिसिन के अंदर हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।